दोस्तों डीएनए मेवात में आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने 77वें जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में पुलिस लाइन नूंह में किया ध्वजारोहण। आपको बता दें 77वें जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन स्थानीय पुलिस लाइन नूंह परिसर में गरिमामय वातावरण में किया गया। समारोह में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसने देश को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल अधिकार प्रदान किए। इसी संविधान के बल पर भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन भी किया। राज्यसभा सांसद ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनके संघर्षों के कारण ही देश आज आजादी और लोकतंत्र के इस गौरवशाली मुकाम तक पहुंचा है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेताओं के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। भारत ने चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसे मिशनों को सफलतापूर्वक संचालित किया है। चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश की प्रगति में हरियाणा का विशेष योगदान रहा है। हरियाणा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। हरियाणा वीरों की भूमि है और आज भारतीय सेना में प्रत्येक 10वां जवान हरियाणा से है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीदों सैनिकों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि, आश्रितों को सरकारी नौकरी तथा पूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। अब तक 418 शहीदों को आश्रितों को अनुकंपा। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार नौकरियां प्रदान की सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा को सर्वोपरि रखा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवार तक घर बैठे पहुंचाया जा रहा है। आईटी के माध्यम से मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम किया गया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तथा स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 98,860 मकान निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में हजारों गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं। आप लोग देख रहे थे नूंह मेवात से मौज खान की रिपोर्ट। खबरों के लिए डीएनए मेवात ब्यूरो रिपोर्ट। किया गया है आज के इस अवसर पर मैं सभी हरियाणा वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक सबसे प्रार्थना और अनुरोध भी करता हूं कि हम जहां संविधान ने हमें अधिकार दिए तो वहां हमारे कर्तव्य भी हैं। तो हम जहां हमारे अधिकारों के प्रति सचेत रहते हैं तो उसी प्रकार से हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी पूरी तरह से जागरूक रहते हुए एक स्वस्थ, सुदृढ़, विकसित और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब लोगों को अपना योगदान देने का इस बहुत ही शुभ और पवित्र अवसर पर संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद।